हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। शेड्यूल आगे डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक दिन में 6 वीडियो तो नहीं बन पा रहे हैं और ना शायद बन पाएंगे। एक दिन हम इसमें डीआई बनाएंगे, दूसरे दिन हम इसमें पजल बनाएंगे पीओ लेवल। एक दिन डीआई मेंस होगी, दूसरे दिन पजल मेंस होगी। एक दिन इसके डेली बेसिस पे कर चलेंगे। क्लर्क आपको डेली मिलेगा, है ना। तो 4 वीडियो डालने की कोशिश की जाएगी। ये लेटेस्ट जो अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं उनके हैं। एनआईसीएल, एसबीआई क्लर्क, जीआईसी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड एनपीएसबीओ। ठीक। ये थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न्स है। मैं स्लाइड्स को हटा देती हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो। ये एग्जाम पैटर्न्स हैं, थोड़े से स्लाइड्स में लगा दिए हैं तो ये हमेशा दिखेंगे। ये है हमारी आज की फर्स्ट टीआई। एसबीआई पीओ लेवल है। क्या कहती है हमारी टीआई? बीबू है और आकाश है। ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शो द परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड entertainment of two persons, Bibu and Akash, in the months of Jan, Feb, March, April and May of a particular year। दो लोग हैं। उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है फूड पर और इंटरटेनमेंट पर। ठीक है। दो लोग हैं, भोजन पर और मनोरंजन पर। ये उनका क्या दे रखा है? आ, ये बीभू का भोजन का खर्चा, बीबू का मनोरंजन का खर्चा। समझ रहे हो? ये आकाश का भोज जो क्या है, फूड का एक्सपेंडिचर, और ये आकाश का इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर। एक महीने में जो मंथली सैलरी है बीबू की है वो है 36,000 और आकाश की है 30,000। इसकी है 30 के और इसकी है 36 के। ठीक है। बस इतना है। जनवरी में 36,000 कमाएगा। इसके बारे में बात कर ले बीबू के। फरवरी में 36, मार्च में 36। मंथली पेमेंट है। क्या है? मंथली दे रखा है स्ट्रक्चर। और ये बोल रखा है जो टोटल हमारी सैलरी है वो किसके बराबर है? वो होगी टोटल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये इक्वेशन दे रखी है इन लोगों ने, ये देखो। ये इक्वेशन दे रखी है। ये ऐसे ही यहाँ पर कुल, जो उसका कुल वेतन जो है, कुल वेतन क्या रखा है? पहले तो कुल खर्चा या फिर कुल व्यय, इसे आप खर्चा भी लिख सकते हो, या और कुल बचत। केवल आपको मैं एक मन का समझा दूंगी, सब समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। बीबू की देखो, जनवरी की देखो। देखो, बीभू के अगर हम देखें, बीभू ने एक फूड पर एक्सपेंडिचर में करा है और दूसरा इंटरटेनमेंट पे खर्चा करा है। दो खर्चे करे हैं, दो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर। इसने जनवरी में 26% करा है। ठीक। और मनोरंजन पे कितना करा है? 20% करा है। इसने सिर्फ जनवरी के केस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया? टोटल एक्सपेंडिचर इसने 46%, 36,000 का 46% इसने उड़ा दिया। खर्चा कर दिया। सेविंग कितनी करी होगी इसने? 54, 54% सेविंग करी है। सिर्फ सिर्फ आप, क्या, जनवरी में इसने 54% सेविंग करी है। ऐसे ही हम सबको देखेंगे। इसके बारे में देख लो अब। आकाश के, आकाश ने मार्च में देखो, मार्च में कितना खर्चा करा? एक फूड पर करा है, एक एंटरटेनमेंट पर करा है। कितना एक्सपेंडिचर कर दिया है? 31% करा है फूड पर और 11% करा है इसने एंटरटेनमेंट पर। टोटल कितना इसने एक्सपेंडिचर कर दिया? 42%।
42% इसने उड़ा दिया अपनी सैलरी से। 30,000 का 40% इसने उड़ा दिया, तो सेव कितना करा? सेव कितना करा? 58%। बस यही डीआई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। बस ये अभी थोड़ा सा मोटा मोटा बताया है, जब करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इन मंथ ऑफ मार्च द सेविंग ऑफ आकाश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट ऑफ बीभू? बीभू के रिस्पेक्ट में आकाश का जो सेविंग है वो कितने परसेंट है, कौन से मंथ में? मार्च के मंथ। सेविंग निकालनी है। सबसे पहले मार्च ये है। मार्च में बीभू की सेविंग कितनी है? दोनों को जोड़ो पहले। 40% इसने खर्च कर दिया, यानी 60% इसने सेविंग करी। इन दोनों को जोड़ोगे ये खर्चा आ जाएगा। 40% इसने खर्चा करा, 60% इसने सेव कर दिया। इसने कितना करा है? 42% इसने एक्सपेंड करा, और 58% इसने सेव करा। हमें सिर्फ सेविंग देखनी है, हमें खर्चे से कुछ लेना देना नहीं है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसे आप नीचे लिखोगे। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? बीबू के रिस्पेक्ट में, तो बीबू का कितना है? 60। 60 आप नीचे रखोगे। 60% किसका? 60% 36 का। 36 का लिखोगे ना? 36,000। कोई जरूरत नहीं लिखेगी, इन तीनों जीरो की कोई जरूरत नहीं है। आप डिवाइड कर रहे हो तो अपने आप कट जाएगा, तो अब कोई सो क्या क्या अभी लिख दे रहे हैं। 60%, 36 का 60% इसने बचा लिया। इसने क्या करा? 30,000 का 58% बचाया है। बस ये परसेंटेज है, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, यहां से तीन जीरो, इन तीन जीरो से उड़ गए। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 31 जा 13, 32 जा 60। ये आ गया 22 जा 4, 29 जा 18। तो ऊपर आ गया 2900, और नीचे आ गया 36। और कुछ दिख रहा है? हाँ। नहीं। 4 9 जा, 4 9 36, चार चौक चौक, चार सस्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब नौ, 9 8 72, जीरो लगाना पड़ेगा। 725। 9 8 72, 5। 9 से 5 बहुत बड़ा है, नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप जीरो लगाओगे, उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे, तब यहां पर आप जीरो बढ़ा सकते हो। फिर 9 पंजे 45, फिर 5 आ जाएगा। 9 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है। फिर फिर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो? 5 5 5 5 है तो इसको आप 80.56 लिख सकते हो, ये आंसर होगा। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस माह में बीबू की बचत अधिकतम है? बचत निकालनी है बस। बीबू हमारा ये है बीबू। इसमें बचत कितनी है भाई? 46, 54 रही होगी। 7 8, 20 30 38, 38 यानी 62, 62% रही होगी। ये 40 है तो यहाँ हो जाएगा 60, हटाओ। 62 अभी सही से सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो फटाफट देख लो। इस 62 को माइंड में रखो, इससे बड़ा ढूंढना है हमें। इधर आ जाएगा 45, 43, सॉरी 53।
ये दोनों जोड़ के 53, तो हटाओ इस, ये भी छोटा है। और यहाँ आएगा 30, 40, 42, 42। 42 है तो यहाँ आ जाएगा कितना? 68। 30, 40, 42। हाँ, इसके बारे में पूछा है, बीबू का पूछा है ना। मई तो दी भी नहीं है इसने। निम्नलिखित किस महान बीबू की बजाय एकता ने बीबू इज मैक्सिमम। ये क्या है? 7 एक ओ, यहाँ गलत निकल रही है हमने। 7 और एक 8, और इधर आएगा 38। ये 38 है तो यहाँ आएगा 72, ना कि 62। क्या आएगा इधर? 72। तो फैब है क्या? हाँ, फैब। और कोई तो है नहीं, 72 ही सबसे ज्यादा है, देखे। फैब ही है। ठीक है। इसमें क्या है भाई? In April, what is the ratio of the difference between the expenditure of a Bibu on food and entertainment to the difference between the expenditure of Akash on food and entertainment? अप्रैल में जाओ सीधे, को सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ हमें इस वाले पे देखना है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का रेशियो पूछा है। चलिए, ये डिफरेंस कितना है? 11। 11% ऑफ किसके? 36, भूलना मत। तो 11% केवल डिफरेंस ने ये परसेंटेज में वैल्यू दी है। परसेंटेज में आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस तो 11% है, मगर किसका? 36% का। 36,000 का 11% है ना। और अब देखो, मैंने ये 3 जीरो नहीं लिखे हैं क्योंकि रेशियो में है, अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो 36 ही लिख दिया है। अब इसका डिफरेंस देखो। 14, 20, 36। ठीक है। 14, 12 to 24, और 2 ऐड कर जाएंगे। 14% भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने आप कट जाएगा, बट लिख दिया है। 14% किसका? 30 का। 30,000 का, है ना। 30,000 का 14%, ठीक है। इससे ये हटा दो। 18, 4 से तो नहीं कट रहा है, चलो। 18, 15, 9, 7, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 पंजे 35, और 33। है कहीं 33, 35? ठीक है। ठीक है। बिल्कुल एसबीआई पियो लेवल चल रहा है ये। तो ये देखा, बीवू के पांच सभी 5 माह में मनोरंजन पे कुल व्यय और आकाश के सभी 5 माह में मनोरंजन पे कुल व्यय के मध्य अंतर क्या है? पहले बीबू का, किसका? मनोरंजन ना। पहले इसका ये टोटल करना है, फिर इसका ये टोटल करना है। जो पहले तो देखो डिफरेंस पूछा है, तो परसेंटेज में वैल्यू आएगी। परसेंटेज मल्टीप्लाई इससे करोगे आप, ये जब आएगा तो मल्टीप्लाई इससे करोगे, उसके बाद माइनस करो। चलो देखते हैं। ये 20 है। अगर इस वन को देखो, इस वन को मैंने इसमें डाल दिया तो 17 दूनी 34, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 40। 40 और 34, 74। 74, 75, 76, 86। ये आ गया 86%। ठीक है, हटाओ। 86% ऑफ 36,000 माइनस 19। एक डालेंगे 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों, अगर मैं सिर्फ दो को इसमें डालू, 17 दूनी 34, 34 और 30, 64। 64 और 10, 84। नहीं, 64 और 74 होता है भाई। सही निकाला है, देखो भाई। इस दो को मैंने निकाला और इसमें डाल दिया तो ये 17 बन गया। 17 दूनी 34 हो गया, और ये 10 हो गया। मन में करा है। 17 दूनी 34, ये 10 छोड़ दो। 34 और इसने एक डाला तो ये 20 और 30। 34 और 30, 34 और 30, 60, 64। 64 और 10, 74% ऑफ किसका? 30,000 का।
परसेंटेज दो जीरो को ले गया, ये परसेंटेज दो जीरो को ले गया। इधर बचा है 86, इधर बचा है 360 और 74, और इधर बचा है 30। तीन चौक 12 का दो, दो जीरो है ना। तीन चौक 12, सात 21 और एक 22। सही निकाल रही है। क्या है? बीच की सभी बात मनोरंजन तक खुल गया, खास कर मनोरंजन और उदय के बीच का मतलब अंतर निकाल रहा है। ये हर बारी में ज्यादा था, एक बारी में कम है बस। डायरेक्ट अंतर कैसे निकाल सकते हो? ठीक है। अब 86 को, या तो जीरो आ गया। छः छम 36, 36 का छः, तीन, छः तियाँ 18, और आठ छम 48। 48 और 10, 48 और 20, 68, दो कम करो, 66, 66, 69, आठ तियाँ 24 और छः 30। सही है क्या? देखते हैं। टू टू टू, तीन चौ 12, सात तियाँ के 22, ठीक है। जीरो, छः, नौ में से दो गया, सात, दस में से दो गए, बट 8760 है तो ठीक है। 8760 इसका आंसर, ठीक है बिल्कुल। ये जो मल्टीप्लाई है ये कैसे होती है पता है? क्या था? 3608 इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी पहले, फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तीसरे स्टेप में क्या होगा? इसकी, इसकी, ये सिक्स है, और इसकी मल्टीप्लाई होगी। सब स्टेप बताएंगे अभी। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? आ, यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसकी बस मल्टीप्लाई होती है। पहला स्टेप, सिक्स की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे केवल सिक्स आएगा। दूसरा स्टेप ये है, यहाँ सिक्स आ चुका है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे सिक्स लिख लो। दूसरा स्टेप देखो, छः छन 36, आठ की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे जीरो ही रहेगा, तो छः छन 36 का छः। 360 था। चलो इसमें देख लेते हैं। छः छंग 36 है, आठ की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो छह तो छह रह जाएगा, तीन कैरी चला जाएगा। यहाँ पर ये पहला स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो। थर्ड स्टेप में देखो, छह तियाँ 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं है, आठ छंग 48, 48 और 18, 48 में 10 डाले, 48 में पूरे पूरे 20 डाल दिए। 48, 58, 68, दो कम कर दो, 66, 66 और थ्री 69। 69 को, 69 का 9 आएगा, और सिक्स कैरी चला जाएगा। सिक्स कहीं पे भी लिख दो, जरूरी नहीं है तीन के ऊपर, बस माइंड में रखना है। अब नाइन ये वाला है ना, 966, सिक्स कैरी है हमारा। अब ये स्टेप है, आठ, आठ सौ आठ या 24, अब छह की तो मल्टीप्लाई किसी से हो नहीं रही है तो हटाओ। आठ या 24 और छह 30, 30 का जीरो, अब तीन कैरी चला गया, तो तीन इधर लिख लो। 0966। अब इसकी मल्टीप्लाई तो किसी से होएगी ना, तो थ्री ऐसी आ जाएगी। ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, 360 नहीं था शायद ऊपर। तो फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करके देखो। 360 की 86 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये शायद आंसर यही हो, 30966। अरे है तो यही, 3096।
ओहो, मैंने 6 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, मैंने 6 लिख दिया था, सॉरी। हाँ, अब वो आएगी भी नहीं स्क्रीन। तो ये 6 की मल्टीप्लाई जब 0 से करोगे तो वो 0 आएगा ना कि 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बीबू ऑन द फूड इन द ऑल 5 मंथ्स। एवरेज निकालना है बीबू का, वो भी फूड पर। फूड ये है, इसको जोड़ो, मल्टीप्लाई बाय 36 करो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो। जोड़ो भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 50 हो गया, है ना। ये तो 50 हो गया, इसका एक उठा के इसमें डाल दो, 25 दूनी 50। और क्या दिख रहा है इन दोनों का, 30 60 62। हाँ, ये दोनों भी 50 हो रहे हैं, एक हटाओ, इस एक को इसमें ला दो, ये 33 कर दो। और ये दोनों भी 50 हो रहे हैं, 50 50 100 और 133। 133%। परसेंटेज इसको लिख दो, मल्टी 133%। किसका? 36,000 का 133% डिवाइडेड बाय 5। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हुए। और दो, पंच पाँच, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब इसको देखो, वही उसी स्टेप से करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले देख लो भाई, सही निकाला है। 24 इसमें डालोगे, सही है, ये दोनों 50 बन रहे हैं। और इसका एक भूल जाओ तो ये दोनों भी 50 बन रहे हैं, 100 हो गए। और 133, बिल्कुल ठीक है। चलो मल्टीप्लाई, पहले पहला स्टेप में इससे करेंगे, 2 3 6। फिर दूसरा स्टेप ये है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। कुल मिला के 3 9 जा 7 2 9, है ना, 3 3 9 जा 3 9 27 ना। तो 2 कैरी। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप क्या कहता है? इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी, अब थी इस इधर तो कोई है नहीं, तो ये वाले की तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, हटाओ। 2 1 जा तो 2 3, 7 3 जा 21। और 2 23 25, 2 कैरी। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है? फोर्थ स्टेप कहता है इसकी, इसको तो भूल जाओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में करते हैं। इसकी इससे, इसकी, ये तो होगा नहीं, 7 ही कम 7 और 2 9। और एक की तो होगी नहीं, यही आएगा। 9576 है कहीं, हाँ, 9576। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई किसी से नहीं करोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, यहाँ तो 0 है। 0 की मल्टीप्लाई कुछ कर दोगे तो 0 खत्म हो जाएगा ना, तो 9576 आंसर। ओ शिट, सॉरी 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 सॉरी। हाँ है, हाँ ये है, 9576। चलिए, अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला है तो पहले जाओ सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन तो एकदम स्टॉप। चलिए कोई बात नहीं। सब पड़ेगा। अब ये क्या है? ये है हमारा लाइन ग्राफ। कैसे सॉल्व होगा बताओ? क्या है? द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ अ होंडा टीवीएस यामा। यहाँ ये लाइन ग्राफ पढ़ने का कुछ नहीं है, डीआई पढ़ने की होती भी नहीं है, कभी कभी कुछ आ जाए, जैसे वहां इक्वेशन आ गई थी, टोटल सेविंग इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल टोटल, वो था टोटल सैलरी, टोटल सेविंग। ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशन कभी कभी आ जाती है तो इम्पोर्टेंट होती है, ये मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इस पर आते हैं। देखो भाई, जो ये वाला ग्राफ है, ये वाली लाइन है, आप लोग को होप सही से दिख रहा होगा। क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो सेटिंग में जाइए। यूट्यूब की नहीं आती है तो गूगल सर्च करो, हाउ कैन इनहेंस द पिक्चर क्वालिटी ऑफ यूट्यूब वीडियोज। मल्टीपल थाउजेंड्स वीडियोस आ जाएंगी, तो उसका सीख लो कैसे पिक्चर क्वालिटी अच्छी की जाती है यूट्यूब वीडियोस की। ठीक है, अच्छा ये देखो, होंडा टीवीएस यामा बजाज, यानी जो ये वाला डॉट है वो चारों के बारे में बता रहा है। चारों बाइक्स के बारे में ये वाला ग्राफ टोटल बता रहा है, ठीक है। और जो हमारा ये है क्यूब, क्यूब वाला जो है वो टीवीएस और बजाज के बारे में बता रहा है। जो ट्रायंगल है वो यामा के बारे में बता रहा है, बस। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये ब्रेफिकेशन कुछ नहीं है, ये 1000 1000 का है ना। और जो मिड में होगा वो ऑब्वियस है, ये 2500 होगा, और कुछ नहीं। चलिए, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। चलो, ये बोल रहे हैं
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक इन द सोल्ड 2016। अब 2016 में सिर्फ होंडा के बारे में बात कर रहा है, कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन समझ के सॉल्व होगा, ये तीन इक्वेशन है। वीडियो पॉज कर दो और अपने एंड से कोशिश करो, पूरा कोशिश कर डालो बिल्कुल अच्छे से। जब ना आए तब आना। ये कुछ नहीं है, टीवीएस और बजाज ये दे रखा है, टीवीएस और बजाज की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यामा की वैल्यू इधर आ जाएगी, होंडा निकल आएगा। ठीक है, कुल मिला के, इन शॉर्ट, क्या ये कि 2016 के बारे में बात कर रहा है? 2016 टोटल चारों का मिला के कितना है? 7,500। अब टीवीएस और बजाज कितना है? 3,500। यामा कितना है? 2,500। इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से माइनस कर दो, जो बचेगा वो होंडा होगा। ठीक है, देखो टीवीएस और बजाज यहाँ आ जाएंगे, यामा उठ के यहाँ आ जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यू निकल आएगी, टोटल में से इन तीनों को हटा दो तो होंडा निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना है? 3 3 6, 1,500, 1,500 7। वैसे कोई इसमें इन जीरो का आपको कोई नजर आ रहा है? कुछ काम है? 75 - 50 इजी हो गया। 25, आई मीन 15, 50 60, सॉरी, 75 - 60 है, ये 60 है, 15 बचा। चलिए ऐसे ही करेंगे, अब जीरो थोड़ा कम देखेंगे। 2015 में बेची गई होंडा बाइकों की कुल संख्या। 2015 में होंडा, होंडा फटाफट निकालो। यहाँ 50 है, ये कितना है? 25 है, ये कितना है? 15 है। होंडा कैसे निकलेगी? इन ये दोनों मिलकर 40 बनाए, 40 में 50 में से 40 गए 10, यानी 10 होंडा आ गई। 10 होंडा आ गई 2015 में। इधर भी निकाल सकते हो आप, यहाँ क्या है? 75, ये कितना है? 35, और ये कितना है? 25, अभी तो निकाला था। ये है 15, 15 होंडा आ गई। ये कितना है? 40, ये क्या है? 25, ये कितना है? 10, 40 में से 35 गए, 5, 5 होंडा आ गई। ये कितना है? 55, ये कितना है? 20, ये है 15, 35, 35 55 में से गए 20, होंडा आ गई। ये क्या है? 65, 20, 10, 30 गए 35 होंडा। ये सब होंडा की वैल्यू निकाल ली हमने। क्या बोल रहा है? 2015 में बेची गई होंडा बाइकों की कुल संख्या, 15 में होंडा कितनी है? 10। कुल संख्या में से 2017 में बेची गई यामा बाइकों की कुल संख्या का अनुपात क्या? यामा 2017 में कितनी है? यामा का वैल्यू कौन सी है? यामा, यामा का तो कोई ग्राफ ही पूरा दे रखा है। यामा वैल्यू कितनी निकाली हमने? 10। 10, इन दोनों का रेशियो पूछा है, 1/1 का है ना जी? 1/1 का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ बजाज बाइक सोल्ड इन 2018। बजाज, देखो भाई, टीवीएस और बजाज यहाँ पे रखोगे तो होंडा निकल आएगा, यहाँ रखोगे तो होंडा तो निकल जाएगा, मगर टीवीएस बजाज का तो एक लाइन दे रखी है इनने, इस CND, ये आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, आप अलग से नहीं निकाल सकते भैया। इसको बताओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ होंडा एंड द यामा बाइक सोल्ड इन द 2014, 15 एंड 17 टुगेदर। होंडा एंड यामा। देखो यामा का तो हमें फटाफट निकाल के रख दो। ये 20 है, ये 25 है, ये 35 है, ये 25 है, ये 20 है, हटाओ। अब बस हमें मेहनत करनी है किस पर? होंडा पर। किस में? 2014 में और 2014, 15 एंड 17। चलिए भाई, कितना था ये? 65, 20, 10, 30 गए तो बचा इधर 35, ये कितना है? 50, ये कितना है? 15, 40 गए तो बचा 10, ये कितना है? 40, 40 है ना ये 25, ये कितना है? 10, ये
कितना है भाई? 35, 5 बचा। टोटल करो इसका। 35, 5, 40 और 50, यही देखो। 35, 10 और 5, होंडा आ गई। जोड़ लो। 35 में 5 डाले 40 और 10 50, ये तो आ गया होंडा वैल्यू। अब यामा देखो भाई, इन्हीं ईयर में यामा देख लो। यामा वाला ग्राफ कौन सा है? ट्राइंगल। ये कितना है? 10। 10, ये कितना है? 15 और 10। 10, 15, 10, 20, 30, 35। 5, 3, 5, 8, 85,000। ये यामा। इन दोनों को बस टोटल पूछा था। 2016-17 में बेची गई टीवीएस बाइक की कुल संख्या का योग संभावित मान क्या हो सकता है? अब देखो, इनने फिर टीवीएस पूछ दिया। इसमें सीएनडी भी नहीं है। अच्छा, वो पूछिए, पॉसिबिलिटी पूछिए इसमें ना। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब कहाँ है टीवीएस और बजाज? किसमें? 16 और 17। कहाँ है? ये कितना है? 35। ये कितना है? 25। मिलकर पूछा है। वो 16 में पीछे हुए टीवीएस बाइकों की कुल संख्या टोटल कितना हो सकता है? ये है 60 है ना ये? डबल जीरो लगाने। 6,000। 6,000 है। तो 6,500 तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये तो हटा दो। है ना? 6,000 है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भैया। है ना? हो सकता है 4,500 टीवीएस हो और 500 हमारी बजाज हो सकता है 5,500 हमारी टीवीएस हो और 500 हमारी बजाज हो। दोनों पॉसिबल है। तो ये ओनली 1 2 आएगा आंसर इसको। है ना भाई? दोनों पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी पूछी है। एग्जैक्ट नहीं पूछा है। हाँ सही है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। और क्या? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले जाओ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।